अब यह है कि केबल कॉर्ड कटिंग जो है आ रहा था। वो एक थ्रेट की तरह है क्या? और दूसरा ये कि डिजिटल वर्ल्ड में आप ये इस स्पेस को कैसे एक्सप्लोर कर रहे मैं हैं? उसी में आ रहा था कि एक लीन पीरियड है, और ये लीन पीरियड का एक बेसिक रीजन ये भी है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एक साथ डेवलप कर होगी, कि आज के दिन एआई आ गया जो नेक्स्ट 4 साल में कहाँ जाएगा, आज भी हम उस डिस्कशन के बाहर में बैठे हुए हैं। तो आज भी हम अपने डिस्कशन कर रहे हैं एआई को छोड़ के, कि हम आज भी उस लिमिट पे डिस्कशन कर रहे हैं इस टेबल पे। कल की दुनिया हो सकता है 2 साल के बाद में एक अलग ही इवॉल्व हो जाए। फॉर्चुनेटली हमारा एडवांटेज है कि वी हैव ऑल्सो इवॉल्व विद द बिजनेस। हम अगर एनालॉग से डिजिटल में आ गए तो वी हैव इवॉल्व। द ओनली थिंग दैट हैज हैपेंड, जो आपने शुरुआत में कही थी कि एक दूरदर्शन था, फ्री टू एयर चल रहा था, कस्टमर आपको पैसे क्यों देगा, लेकिन आप लोगों ने पैसे ले लिए, वो भी अच्छे भले 30-35 साल से लिए जा रहे हैं, कस्टमर हमको दे भी रहे हैं। आज जितना सोशल मीडिया का कंटेंट चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इट इज़ टोटली फ्री। आज के दिन एक ओटीटी है, वो हमारे ही परसेंटेज में बैठे हुए हैं, लेकिन एक फ्री जो कंटेंट लोगों को मिल रहा है वो वास्ट कंटेंट हो गया है। तो वो एक दूरदर्शन का रिप्लेसमेंट हमारे लिए फिर आ गया है, जो इन द नेम ऑफ सोशल मीडिया है। एंड वी आर ऑल्सो फाइंडिंग। नहीं, मेरा सवाल इसीलिए था, चूंकि आप शायद इसको बेहतर तरीके से देख पाएंगे, और संजीव जी मुझे लगता है आप भी इसका उत्तर दीजिएगा, कि ये जो वर्ल्ड बदल रहा है, मतलब इसमें अब क्या किसी हाइब्रिड अप्रोच की आवश्यकता आपको लगती है? अब देखिए, चूंकि फाइबर ऑप्टिक्स घर घर पहुंच रहे हैं, तो ये एक अपने आप में चुनौती है। क्या इस चीज को देखने में थोड़ा डिले हो गया या देर हो गया? क्योंकि मुझे लगता है 1 दशक पहले जब घर घर में फाइबर पहुंच रहा था, तो इस बात की संभावना थी कि आने वाले समय में इंटरनेट के माध्यम से और ऐप के थ्रू और स्मार्ट टीवी के थ्रू, गूगल टीवी के थ्रू ये सारे चैनल्स लोगों को इजीली दिखेंगे, फ्रॉम मोबाइल टू टेलीविजन। अब इसमें केबल ऑपरेटर्स जो कॉर्ड के थ्रू जा रहे थे, तो क्या उनको वो उस समय दिखा नहीं, या फिर किसी समय का इंतजार किया जा रहा था? क्या आप इस हाइब्रिड पे शिफ्ट करने वाले हैं कि आप भी उस फाइबर में प्रवेश करें, उस नेटवर्किंग में प्रवेश करें? मतलब इसको कैसे आप देखेंगे, इस पूरे सिनेरियो को? एक उत्तर लेंगे, फिर आपसे लेंगे। आप आज के दिन हम लोगों ने क्या किया, हम केबल दे रहे थे, वी ऑल्सो एडेड ब्रॉडबैंड जी। आज के दिन मैक्सिमम एमएसओज जो भी इंडिया के हैं ओटीटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी हम लोगों ने डेवलप किया कि जिस भी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, हाँ, हमारे नेटवर्क में आप सोशल मीडिया की जो भी कंटेंट है वो भी फ्री देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, दैट इज़ बिटवीन द टेलीकॉम एंड दस। क्योंकि टेलीकॉम में आप जो मोबाइल में जो चीज़ देख रहे हैं और जो लार्ज स्क्रीन में देख रहे हैं, हर एक की फीलिंग है कि आप मोबाइल में कुछ दिन, कुछ घंटों तक ऐसे देख पाएंगे, देन अगेन यू विल गो बैक टू द बिगर स्क्रीन। ठीक है। एंड प्रोबेबली वो मोमेंट कभी भी आ सकता है कि हम स्मॉल स्क्रीन से बिग स्क्रीन में वापस जाएंगे। आपने कहा कि व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट, हम लोग भी सब ऐप में जा रहे हैं। वी आर ऑल्सो पुटिंग अप ऐप्स जिसके अंदर में चैनल्स भी मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेगा, जिसके अंदर में अगर आपको केबल टीवी का जो कॉर्ड से जा रहा था, कॉर्डलेस भी मिलेगा। सो वी आर ऑल्सो इवॉल्विंग दैट। तो हम उस जैसे मैंने पहले कहा कि हम हर बार मेरा सवाल ये था, सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, सुरेश जी के बाद संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे कि क्या देरी हुई इस चीज को पकड़ने में? मैं डिले हुआ, कुछ लगता है आपको? जो चीज 10 साल पहले, मुझे लगता है 2015 के आसपास जो चीज डिटेक्ट हो जानी चाहिए, तो उसमें देरी हुई। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि देर हुई थी। अच्छा, क्यों नहीं मानता हूं? कि जो फ्री वाला सिस्टम होता है ना, फ्री वाला चीज होता है, वो ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता है। और इसका एक ट्रेलर अभी झलक हमने कुछ दिन पहले हमने देख लिया। जैसे ही कुछ ओरिजिनल कंटेंट बंद हो गया था सोशल मीडिया में या ओटीटी में, हमने देखा कि वापस लोग लिनियर टीवी में आने लगे। अब वापस थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, तो फ्री का माल बाजार में ज़्यादा है, घूम रहे हैं। बट दिस विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्लस ये जो केबल ऑपरेटर आज यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सब ने टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर लिया है। अडाप्ट करके, जैसे सुरेश ने बताया, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। हाँ, सबने अडाप्ट कर लिया। ये तो माध्यम जो है,
ये माध्यम हर एक अलग अलग माध्यम था, कंटेंट तो एक ही जा रहा है ना। ठीक है। आपका चैनल TV9 या सोशल मीडिया से जा रहा है या केबल नेटवर्क से जा रहा है या IPTV से जा रहा है, ये माध्यम ही है ना, चैनल तो सेम ही जा रहा है आपका। अब ये सारा कुछ जब केबल ऑपरेटर ने अडॉप्ट कर लिया और लगा लिया, जिस दिन इसका पैसा लग जाएगा उस दिन पब्लिक बोलेगी कि हम मोबाइल में नहीं देखेंगे, जब पैसा ही दे रहे हैं तो बड़े स्क्रीन में देखेंगे, भाई टीवी में देखेंगे। आज भी क्रिकेट मैच जब होता है आप देखिए, वो बफरिंग थोड़ा बहुत होता ही होता है, बफरिंग जैसे ही तो हो आप जाता कह रहे है हैं कि तो वो वापस बड़े स्क्रीन में जाता है, बड़े स्क्रीन में कि केबल में जाता है। इस मर्जर कह लीजिए या फिर इनोवेशन का एक बड़ा रीजन जो दर्शक की साइकोलॉजी है कि बड़े स्क्रीन पे अच्छा देखना, उससे बहुत कुछ डिटरमाइन होगा। बिल्कुल उससे डिटरमाइन होगा। प्लस इस देश में मैं आपको बताता हूँ, इस देश में हमें सबको पता है कि सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपको लग रहा है कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल तो है नहीं। कोई अमेरिका में बैठ के भी या इंडिया को चला सकता है, कोई कहीं भी अपना वास्टली नहीं है, वास्टली नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया में तो ऐसा किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि सब फ्री में चलता रहे, सब मतलब ओपन चलता रहे, नहीं तो एक दिन तो अनार्की हो जाएगा ना पूरे देश में। कोई कंट्रोल का मैकेनिज्म तो चाहिए होगा। आज केबल ऑपरेटर हो, MSO हो या टीवी चैनल हो, सबका एक लाइसेंसिंग है, सबके पास गवर्नमेंट का एक कंट्रोल है कि कुछ अगर एक्सट्रीम कर दिया तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया के ऊपर तो अभी तक तो कोई कंट्रोल है नहीं। बट डू यू थिंक कि ये लास्ट करेगा ज्यादा दिन? आई डोंट फील कि ये बहुत दिन लास्ट करेगा। ये वक्त आएगा एंड इट इज गोइंग टू कम वेरी सून। तो रवि जी, क्या सेतिया जी ने जो बात कही कि हम अडॉप्ट कर चुके हैं, तो क्या इस बात को आप सेकंड कर रहे हैं, मतलब इसका समर्थन कर रहे हैं कि जैसे फाइबर है या फिर क्लाउड बेस्ड स्ट्रीमिंग है या फिर जो लास्ट माइल डिलीवरी के जितने भी प्रोसेस हैं उसमें ऑलरेडी आप लोग इन हैं या योजना बना रहे हैं? क्या मतलब इसको कैसे देखेंगे? देखिए कि मैंने जैसे बताया, हम सेतिया साहब ने बताया कि हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट थी ही नहीं। हमने सब सेल्फ सपोर्ट पे ही शुरू किया धंधा, और आज भी 30 सालों में भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें पैसा फंड नहीं करता। गवर्नमेंट भी टेलीकॉम को सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी सारा पैसा टेलीकॉम को दे रही है, चाहे डायरेक्ट अपनी टेलीकॉम को दे या प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर। और इसकी वजह क्या है कि आपको फाइनेंशियल इस तरह की? उनकी नज़र में हम कहीं दिखते ही नहीं है। उनको लॉबिंग की ज़रूरत है। टेलीकॉम प्लेयर बड़ी अच्छी लॉबिंग करते हैं, उनके पास बड़े बड़े चेहरे हैं दिखाने के लिए, बड़े बड़े MBA करे हुए लोग हैं। हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं हो पाया? इसके नहीं हो पाए हमारी वो हम लोग उस स्तर पे सोच ही नहीं पाए। हम एक अपने काम धंधे में व्यस्त थे, उसमें मज़े कर रहे थे और हम पब्लिक को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा रहे थे। अब क्या है, पहले अगर आप देखें, टेलीकॉम ने हमें मजबूर किया कि हम ब्रॉडबैंड बिजनेस में कूदें, और हम लोगों ने ब्रॉडबैंड बिजनेस शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम टेलीकॉम को ब्रॉडबैंड बिजनेस में पीछे छोड़ देंगे। अच्छा। और विदाउट एनी सपोर्ट, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि तो हम मतलब लोगों का नेटवर्क टेलीकॉम से बड़ा नेटवर्क है फाइबर का आज की डेट में देश में, और हम लोग उनसे ज़्यादा स्पीड दे पा रहे हैं, उनसे ज़्यादा हम सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रहे हैं। सेंटेंस में कहें, मोर देन टीवी, मतलब सिर्फ टीवी ही नहीं, उसके अलावा दूसरी जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें आप लोग एंटर कर चुके हैं? नहीं, हम कर चुके हैं। यही बताना चाहते हैं कि जो हम लोग अपना फाइबर नेटवर्क डाला है, जो हम ब्रॉडबैंड कर रहे हैं, उस ब्रॉडबैंड के साथ साथ हम अपनी जो टीवी सर्विसेज हैं उसको भी हम IP बेस्ड में कन्वर्ट करके कस्टमर तक पहुंचेंगे। उनको कनेक्टेड टीवी देंगे, उनको उनके स्मार्ट टीवी पे हम अपनी ऐप देंगे, उनके मोबाइल पे अपनी ऐप देंगे। अगर नहीं होगा, पुराना टीवी होगा, तो उनको बॉक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ये चीज़ हम लोग विदाउट सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी हम बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ की तरह फ्री नहीं बांट रहे हैं कि बड़ा एक प्लेयर आया, उसने हिंदुस्तान में कई सालों तक मोबाइल फ्री कर दिया, पैसे नहीं चार्ज कर रहा है। कुछ उसने हमारी केबल टीवी कंपनीज खरीद ली है, हमें सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी वजह से हम डरने वाले नहीं हैं। हम आज भी टिके हुए हैं बिजनेस में और टिके रहेंगे। कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। ये मेजर चेंज हुआ ड्यूरिंग पैंडमिक कि एक यूथ 2 महीना 2.5 महीना अपने घर में बैठा हुआ है, 6 महीना घर पे बैठा हुआ है, तो जो भी फ्री कंटेंट देखने की जो आदत थी ये वहाँ से लगी। उसके पहले तक वो फ्री कंटेंट देखने की आदत थी नहीं, और फ्री आदमी कुछ भी डाल दे रहा है। जैसे संजीव ने कहा कि कोई लॉ नहीं है, उसके अंदर में कोई भी आदमी कुछ भी डाल दे रहा है, कोई भी आदमी कुछ भी देख रहा है। जिस दिन लॉ बनेगा तो डेफिनेटली इसके एक परिणाम कुछ और ही होंगे।
मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन हम जब भी बात करते हैं मोबाइल की कि अगर अपने घर में बैठे हैं तो एवरीबडी इज़ बिजी इन द मोबाइल, तो फैमिली लाइफ इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड। आज अगर आप उस कंटेंट में देखते हैं तो आप कंटेंट देखते हो सकता है आधा घंटा, बाकी रील्स देख रहे हो, 1 घंटे बाद लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, हाफ द टाइम यू हैव वेस्टेड योर टाइम विदाउट गेटिंग द कंटेंट। वेयरएस आप जब टेलीविज़न देखते हो तो आपको मालूम है कि इस टाइम में ये आ रहा है, मेरे को ये देखना है, तो आप विथ पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर थॉट, जो कभी एक हमारी रूटीन की तरह था, और आज हमारी ये सोशल मीडिया के चक्कर में सारी रूटीनें खराब हो रखी है कि हाफ द टाइम कम्युनिटी वॉच हाफ द टाइम केबल टीवी एक फैमिली एंटरटेनमेंट, मैं वही कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट। आज के टाइम कंपनीज हाफ द टाइम सोचते हैं कि जो मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं वो मोबाइल के अंदर में दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन द सोशल मीडिया, हाउ टू स्टॉप इट। तो घर वाले सोचते हैं कि हाउ टू स्टॉप इट, ऑफिस वाले सोचते हैं हाउ टू स्टॉप इट, तो कभी तो ये अपने आप स्टॉप हो गई। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना स्टॉप, मैं वो कह रहा था, वो स्टॉप होगा जिस दिन पैसा लग जाएगा।